राष्ट्रीय लोकदल के एक सिपाही के खून के कतरे कतरे में गन्ना है। यदि आज गन्ना किसान जिंदा हैं तो वो आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी की वजह से जिंदा है। सदन में आप लोग जब से सरकार में आए आप लोग मांग नहीं उठा रहे गन्ने की। अब की बार गन्ने का भाव जरूर बढ़ेगा। अब पेमेंट हुआ है, असेंबली मिल का, उसके नाम का तो नहीं वो कहने के। क्यों कहेंगे? वो जो काम हुए उनके नाम का थोड़ा ही कहेंगे। वो तो जो उन्हें तो अपना आंदोलन करना है, अपनी चमकानी। और फिर मुझे पता है कितने किसान आए होंगे वहाँ, मैं जानता हूँ कितने किसान होंगे यहाँ सपा के साथ। सबे पता है उनका चरित्र कैसा है। मेरे पास ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम यूपी गन्ने की किसान की बात यहां करते हैं। किसानों की राजनीति होती है। आज समाजवादी पार्टी के लोग भी कलेक्ट्रेट में पहुंचे और कहा कि गन्ना भाव बढ़ाया जाए, योगी सरकार होश में आए। पंजाब में 401 रुपए, हरियाणा में 415 रुपए गन्ने का भाव, तो उत्तर प्रदेश में 400 से कम यानी 370 रुपए गन्ने का भाव क्यों है? इसी पर सवाल करेंगे। रालोद के विधायक प्रसन्न चौधरी जी है, बीजेपी सरकार के साथ सहयोगी भी है और लगातार नेताओं से, लगातार जो है मंत्रियों से और अधिकारियों से मुलाकात गन्ना भाव को लेकर करते रहते हैं। विधायक जी, गन्ने भाव को लेकर आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, उधर समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार किसानों की विरोधी है। भाई गन्ने का मामला ऐसा है, देखो मैं बताऊं, राष्ट्रीय लोकदल के एक सिपाही के खून के कतरे कतरे में गन्ना है। और राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसानों की आवाज़ उठाते हैं। और हमारे नेता आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी भी हमेशा गन्ने के प्रति सचेत रहते हैं और गन्ने की आवाज़ भी उठाते हैं। और जितना प्रयास राष्ट्रीय लोकदल ने गन्ने के लिए किया, किसी पार्टी ने हिंदुस्तान के अंदर किया ही नहीं। यदि मैं आदरणीय और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की बात करूं, यदि आज गन्ना किसान जिंदा हैं तो वो आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी की वजह से जिंदा है। उन्होंने जो मील इस क्षेत्र को सौगात दी थी मिलों की, वो मील का पत्थर साबित हो रही है। नहीं तो यहाँ कोल्लू लग रहे थे और उन पे कोल्लू पे मनमर्जी के भाव रह रहा था, मनमर्जी के वे भाव देख रहे थे, कभी पेमेंट दें थे कभी नहीं देते। तो आज हमारे क्षेत्र में जो मील लगे हैं वो आदरणीय और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की देन है। उन्हीं की वजह से गन्ना जीवित है। और गन्ने के भाव के लिए राष्ट्रीय लोकदल का एक सिपाही हमेशा उसके लिए कार्य करता है। और कोई आंदोलन कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ना हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। पर हाँ, यदि कोई गन्ने की आवाज़ उठाता हो और गन्ने के भाव की बात करता हो तो उसका हम उसमें विरोध उसका बिल्कुल नहीं करेंगे। हम खुद गन्ने के भाव की बात करते हैं। और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने प्रयास किया है और मुझे पूरा फेथ है कि अब की बार गन्ने का भाव जरूर बढ़ेगा। जहाँ बात होती है आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, वो हमेशा किसान हितैषी हैं, किसानों के हित में कार्य करते हैं। और अभी उन्होंने एक ऐसा कार्य किया है कि जो उन्नत बीज के लिए जो निगम बना है, उन्नत बीज के लिए जो केंद्र खुला है, वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के नाम से खोलने का कार्य किया है। इतना सम्मान स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को पहले की सरकारों ने नहीं दिया, जो हमारे आज के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। तो ये बात मिथ्या है, कोई एक्सेप्ट लगाता है, गलत बात है। हम नहीं उसे बिल्कुल भी समर्थन करते। और गन्ने का भाव बढ़ेगा, मेरी गारंटी है, मुझे विश्वास है। और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी भी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें प्रयासरत हैं। विपक्ष के जो समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि रालोद के लोग अच्छे तो हैं लेकिन वो बीजेपी के साथ जाकर फंस गए हैं। वो खुद फंस रहे हैं, वो खुद फंस रहे हैं। दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कोई मतलब नहीं होता। मैं एक दिन पहले भी कहा था, जनप्रतिनिधि का मतलब है प्रयास करना, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करना। जहां भी जरूरत हो, जो भी प्लेटफॉर्म मिले उस पर संघर्ष करो, जनता की आवाज़ उठाओ, जनता के लिए संघर्ष करो। दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाऊंगे उसका कोई मतलब थोड़ा ही है। सबे पता है, मैं क्यों ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। अपने गिरेबान में झांक के देखे में उस पता चल जाएगा उनका शासन क्या था और अब शासन क्या है। अब तो एनडीए गठबंधन की सरकार है और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का उसमें सहयोग है और गन्ना किसान खुश हैं। अभी एक हमारे यहाँ का शामली का एक इशू था कि यहाँ का जो मील था वो ग्रुप बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। उस बर्बाद मील को दूसरे ग्रुप को देना,
ये बहुत बड़ी बात थी और श्यामली मिल के लिए एक सौगात साबित हुई। उसका जो पेमेंट का इशू था वो भी उनके प्रयास से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के प्रयास से, राष्ट्रीय लोकदल के एक सिपाही के प्रयास से वो पेमेंट भी सारा का सारा किसानों को मिल गया है, मिल चुका है। और अब तो गन्ने की तोलने की तैयारी हो रही है, गन्ने के सेंटर लग रहे हैं और मेल चलेगा बढ़िया डाल, 8वें दिन पेमेंट होगी और भाव भी अच्छा भाव मिलेगा। बात हो रही है, इसमें कोई आंदोलन कर रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो करें, करना चाहिए। वे अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। यदि जरूरत पड़ेगी आदरणीय मुख्यमंत्री से मिलने की, हम फिर जाएंगे गन्ने के भाव के लिए, फिर करेंगे। पंकज मलिक है समाजवादी पार्टी के विधायक, वो कह रहे थे कि ये नेताओं से मिलना, अधिकारियों से मिलने से काम नहीं होता। सदन में आप लोग जब से सरकार में आए आप लोग मांग नहीं उठा रहे गन्ने की। मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता। मैं बहुत सम्मान करता हूँ आदरणीय हरेंद्र मलिक जी का, हमारे चचा हैं, अच्छी राजनीति करते हैं। पंकज मलिक बहुत बढ़िया विधायक है जो जनता की आवाज़ उठाने का कार्य करता हूँ। मैं तो उसे लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ। वो विधानसभा में बिल्कुल गन्ने की बात उठाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना और ये कहना कि लोकदल के आदमी नहीं कर रहे, ये बिल्कुल गलत है। हमने 4 बार आदरणीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करी और गन्ने के ऊपर संघर्ष करा और गन्ने का पेमेंट दिलवाने के लिए और गन्ने का भाव दिलवाने के लिए हम संघर्ष रहते हैं और हमेशा रहेंगे। हम आरोप प्रत्यारोप किसी पर लगाते नहीं, हम तो सम्मान करते हैं। सम्मान करने का ही हमारा नैतिकता है, हमारे में यही हमारा चरित्र है और हम उनका सम्मान करते हैं बिल्कुल। और जो भी गन्ने की आवाज़ उठाओगा हम उसका सम्मान करेंगे। 2027 से चुनाव से पहले आपको लगता है ये अब सियासत इस गन्ने की तरफ मोड़ी जा रही है, आपको घेरा जा रहा है, सरकार को घेरा जा रहा है? ये 2027 की चुनाव की तैयारी आपको लगता है? हम विकास की बात करते हैं, हम घेरने की बात नहीं करते। विपक्ष का काम है चिल्लाओ जो विकास यहाँ हुए हैं। जैसे अब मैं शामली की बात कर लूँ, एक पेमेंट एक मील ऐसा हो गया जिसने पूरा पेमेंट कर दिया, 8वें दिन उसका पेमेंट भी होगा और भाव भी अच्छा मिलेगा। दूसरा, हमें शामली के विकास की बात करनी है। अभी आप इससे आ रहे हो हाईवे से, यहाँ 2 फ्लाईओवर मंजूर हुए हैं, इसी सरकार में मंजूर हुए हैं। अभी हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय मंजूर हुआ है, इसी सरकार में मंजूर हुआ है। अभी यहाँ कंपोजिट विद्यालय खुल रहे हैं हर तहसील में, इसी सरकार में खुले हैं। और अभी यहाँ एक क्रिएटिव केयर सेंटर बना है, इसी सरकार में बना है। भाई हमें विकास की बात करनी है, आरोप प्रत्यारोप क्यों लगावें एक दूसरे पे? वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। हम उनके बंधक मजदूर तो है नहीं, हमें तो जनता की सेवा करनी है, जनता के मुद्दे उठाने हैं, जनहित के लिए काम करना है। और जो सरकार कर रही है, अभी जीएसटी में बहुत बड़ी छूट मिली है, उसका तो नहीं कहने के सपा वाले उसके बारे में तो नहीं बोलने के। क्यों बोलेंगे सपा वाले? क्योंकि ट्रैक्टर पे जहाँ 18% जीएसटी थी, अब वो घट के 5% रहेगी। जो किसान के यंत्र हैं उनकी जीएसटी घट गई, वो सस्ते होंगे, तो उसके नाम का तो नहीं वो कहने के। अब पेमेंट हुआ है शामली मिल का, उसके नाम का तो नहीं वो कहने के। क्यों कहेंगे? वो जो काम हुए उनके नाम का थोड़ा ही कहेंगे। वो तो जो उन्हें तो अपना आंदोलन करना है, अपनी चमकानी है। और फिर मुझे पता है कितने किसान आए होंगे वहाँ, मैं जानता हूँ कितने किसान होंगे यहाँ सपा के साथ, सबे पता है उनका चरित्र कैसा है। मेरे पास ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता। तो यानी विपक्ष जो है हल्ला कर रहा है और सरकार के सहयोगी कह रहे हैं हम विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन 27 का चुनाव है, अब बयानबाजी का दौर शुरू हो रहा है। आगे ये जो बयानबाजी है वो कितनी बढ़ेगी 2027 के चुनाव तक देखना दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।